साथियों नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। साथियों आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में मेवाड़ से जुड़े हुए महत्वपूर्ण और राजस्थान जो प्राचीन इतिहास है उससे जुड़े हुए जो राजवंश है उनसे जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्न ला रहे हैं। बहुत तेज़ी से ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाएंगे आप। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। चलिए शुरू करते। अकबर की सेना का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम असफल अभियान कब हुआ था? दिसंबर 1584, अक्टूबर 1586, जनवरी 1582 या दिसंबर 1585। तो इसका उत्तर है ए, दिसंबर 1584 में जो अंतिम असफल अभियान हुआ था। अकबर ने महाराणा प्रताप को पराजित करने के लिए 1584-85 में आमेर के शासक फारमल के पुत्र जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में यह सेना भेजी थी, जिसमें कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद अकबर ने 10 वर्षों तक महाराणा प्रताप के विरुद्ध कोई सैन्य अभियान नहीं भेजा था। जगन्नाथ कछवाहा की मृत्यु मांडलगढ़ भीलवाड़ा में हुई थी और जहां उसकी 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। जो जगन्नाथ कछवाहा है उनकी 32 खंभों की छतरी बनी हुई है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। आगे देखते हैं साथियों, मेवाड़ के शासकों में ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपने जीवन काल में मांडलगढ़ और चित्तौड़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ को पुनः जीत लिया था? उदयसिंह, महाराणा प्रताप, अमर सिंह, राणा सांगा। तो साथियों सबको पता ही है, वीर महाराणा प्रताप ऐसे शासक थे जिन्होंने मांडलगढ़ और चित्तौड़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ को पुनः जीत लिया था। इसका प्रमुख कारण जब महाराणा प्रताप ने पद संभाला तब चित्तौड़ और मांडलगढ़ महाराणा प्रताप के द्वारा हारे नहीं गए थे अर्थात मेवाड़ के अधीन नहीं थे। इससे पहले अकबर ने कब्जा किया था। आगे देखते हैं, महाराणा प्रताप का झूलना नामक ग्रंथ लिखा गया है। अच्छा सवाल। रामा सांदू, माला सांदू, जाड़ा मेहड़ू या दूसरा आड़ा? अच्छा सवाल साथियों, याद रखिएगा। तो जो माला सांदू है उन्होंने महाराणा प्रताप का झूलना नामक ग्रंथ लिखा है। बी उत्तर है। राणा प्रताप तथा मेवाड़ का इतिहास मिलता है। रामा सांदू और माला सांदू प्रसिद्ध क्षारण कवि थे जो सैनिकों में त्याग और बलिदान की भावना को जागृत करने के लिए प्रसिद्ध थे। जाड़ा मेहड़ू राणा प्रताप के भाई जगमाल के आश्रित थे। आगे देखते हैं, महाराणा सांगा के समकालीन मोहम्मद शाह द्वितीय का शासक था। गागरोवन, गुजरात, मालवा, ईडर। तो जो महाराणा सांगा के समकालीन मोहम्मद शाह द्वितीय था वो कौन से राज्य का शासक था? गागरोवन, गुजरात, मालवा, ईडर। तो मोहम्मद शाह गुजरात 1511 में शासक मोहम्मद शाह द्वितीय बेगड़ा की मृत्यु के बाद मुजफ्फर शाह द्वितीय गुजरात का शासक बना। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश से संबंधित नहीं थे? छत्र सिंह, कुंभा, जैत्र सिंह या हरि सिंह? तो उत्तर है सी, जैत्र सिंह। जैत्र सिंह मेवाड़ की रावल शाखा के थे। जैत्र सिंह ने परमारों को पराजित कर चित्तौड़ पर पुनः अपना अधिकार कर लिया और चित्तौड़ को मेवाड़ की नई राजधानी बना दिया। इतिहासकार दशरथ शर्मा ने जैत्र सिंह के काल को स्वर्ण काल कहा। ध्यान रखिएगा आप साथियों, इतिहासकार दशरथ ने जैत्र सिंह के काल को मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा है। राजस्थान का वह अंतिम शासक जिसके नेतृत्व में भारत में से विदेशी आक्रांताओं को बाहर खदेड़ने हेतु सभी राजपूत शासक सरदार सम्मिलित रूप में युद्ध में इकट्ठे हुए? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, उदय सिंह या अमर सिंह? तो साथियों आपको पता ही है, राणा सांगा भी उत्तर होगा। राणा सांगा ने 1527 में बाबर के विरुद्ध खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने पाती पर्वन की जो राजपूत परंपरा को पुनर्जीवित किया और राजपूत के प्रत्येक सरदारों को अपनी ओर से युद्ध में भाग लेने का निमंत्रण दिया। इसके फलस्वरूप राज्य के लगभग अधिकांश राजपूत नरेश सेनापति तो बाबर के विरुद्ध लड़ने के लिए सांगा के ध्वज के नीचे इकट्ठे हुए थे। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ भूमि को मुगलों से मुक्त कराने का अभियान कहां से प्रारंभ किया था? गोकुंदा, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़, दिवेर? तो उत्तर है दिवेर। डी उत्तर है दिवेर। दिवेर के किले का मुख्तार अकबर जो अकबर का सुल्तान कौन था? ये जो आपको पता है, जो अकबर का जो माफ कीजिएगा सिपह सलार था। 1582 में उस पर आक्रमण किया, मुगल सेना को हरा दिया और दिवेर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के समय हुई मेवाड़ मुगल संधि के बाद मेवाड़ के किस शासक के समय पुनः मुगलों का प्रतिरोध शुरू हो गया? किसके मतलब उन्होंने जैसे जो संधि हुई थी कब, फिर बाद में वापस कब प्रतिरोध शुरू हुआ? महाराणा करण सिंह के समय, महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा जय सिंह या महाराणा राज सिंह? तो आपको पता है साथियों, महाराणा राज सिंह ने वापस प्रतिरोध शुरू कर दिया था। महाराणा राज सिंह 10 अक्टूबर 1652 पर राजगद्दी पर बैठे थे और प्रारंभ से ही मुगल बादशाह औरंगजेब का विरोध करना शुरू कर दिया था। उसके द्वारा लगाए गए जिजिया कर का विरोध किया था। महाराणा सांगा के राज्यारोहण के समय मालवा का शासक कौन था? तो ये मोहम्मद खिलजी, मोहम्मद खान, साहिब खान या नसरुद्दीन? तो देखिए, जो आपको पता है गुजरात का तो बता दिया आपको, मोहम्मद खान द्वितीय, वो मुजफ्फर खान को मोहम्मद खान द्वितीय। और जो ये है मालवा का, तो इसका उत्तर है डी, नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन का शासन था 1511 में। नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी शुरू संघर्ष हुआ। अमीरों के सहयोग से मोहम्मद खिलजी द्वितीय
मालवा का सुल्तान बना। गुजरात में महमूद शाह बेगड़ा का शासन था। आगे देखते हैं, रघुपुल में या तो रामचंद्र पितृभक्ति का ज्वलंत उदाहरण दिखाया या फिर गुहिल वंश के राजकुमार रणमल ने, मोकल ने, महाराणा प्रताप ने या चूड़ा ने। तो साथियों इसका उत्तर है राव चूड़ा ने, जिन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की थी। आगे देखते हैं, और किसने मेवाड़ की राजधानी नागदा से चित्तौड़ हस्तांतरित की? यह अच्छा सवाल साथियों। जत्र सिंह, करण सिंह, कुमार या अल्लट, जो मेवाड़ से राजधानी नागदा से चित्तौड़ की थी। तो जैसा कि आपको पता है, इससे पूर्व सवाल में आ गया था ये, जत्र सिंह के समय दिल्ली के सुल्तान, ये उत्तर इसका। अल्तमस ने नागदा पर आक्रमण किया तो वहां पर बाधी सती पहुंचाई थी, इसलिए जत्र सिंह ने राजधानी चित्तौड़ बनाई थी। महाराणा अमर सिंह प्रथम ने शाहजहां खुर्रम से संधि कब की? 5 फरवरी 1615, 4 मार्च 1616, 24 मार्च 1616, 18 फरवरी 1615। तो उत्तर है ए, 5 फरवरी 1615 को उन्होंने संधि की थी। चित्तौड़ के द्वितीय साके में राजपूतों का नेतृत्व किसने किया? वीर कल्ला, जयमल पत्ता, रावत बाग सिंह या गोरा बादल। तो साथियों जो दूसरा शाखा था चित्तौड़ का, उसमें रावत बाग सिंह ने नेतृत्व किया था। मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा विक्रमादित्य को युद्ध के समय अपने पुत्र उदय सिंह के साथ गुंजी भेजा गया और रावत बाग सिंह ने महाराणा के प्रतिनिधि के रूप में राजपूतों के नेतृत्व किया। बाग शेर का समान बहादुरी सा पहाड़ी पर युद्ध के रूप में हुआ था, इसलिए बहादुर शाह विजेता था। इसमें बहादुर शाह विजेता था। यह शाखा 1534 में चित्तौड़ का दूसरा शाखा कहलाया। इसमें 13,000 महिलाओं ने जौहर किया था। उदय सिंह विक्रमादित्य सिंह के भाई थे। मेवाड़ का कौन सा राजकुमार अपने पिता के जीवन काल में अकबर की शरण में चला गया था? शक्ति कुमार, जगमाल, विक्रमादित्य, महाराणा प्रताप। तो जो शक्ति सिंह थे वो अकबर के समर्थन में एक बार चले गए थे। शक्ति सिंह अपने पिता के अकबर की और राणा उदय सिंह के ये पुत्र थे। इन्होंने अपना घोड़ा देकर महाराणा प्रताप, क्या होता है हल्दी घाटी में जो कहा जाता है कि चेतक की मृत्यु के बाद हल्दी घाटी में अपना घोड़ा देकर महाराणा प्रताप की सहायता की थी। रावत शाखा किस शासक के पुत्र ने नेपाल में घुइल शाखा की स्थापना की? नेपाल में देखिए किसने की? जत्र सिंह, समर सिंह, तेज सिंह, रतन सिंह। तो इसका उत्तर भी समर सिंह। समर सिंह के पुत्र, इनके समर सिंह के जो पुत्र थे कुंभकर्ण ने नेपाल में घुइल शाखा की स्थापना की थी। कुंभलगढ़ प्रस्तुति में समर सिंह को शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता कहा गया है। समर सिंह को आबू प्रस्तुति में गुजरात तुर्कों का उद्धारक कहा गया है, गुजरात से। मेवाड़ के किस शासक द्वारा चित्तौड़ के निकट बूंदी का नकली तारागढ़ बनाकर उसे जीतकर अपना प्रण पूरा किया गया था? तो साथियों इसका उत्तर देखिए, ए पृथ्वीराज, बी राणा लक्ष्य सिंह, सी कुंभा हाड़ा या राणा चत्र सिंह। तो इसका उत्तर बी राणा लक्ष्य सिंह। राणा लक्ष्य सिंह, राणा लाखा ने बूंदी के हमीरसिंह हाड़ा के काल में बूंदी के किले तारागढ़ को जीतने का प्रण किया, लेकिन तारागढ़ न जीत पाने का राणा लाखा ने चित्तौड़ के निकट बूंदी का नकली तारागढ़ बनवाकर उसे जीतकर अपना प्रण पूरा किया था। उल्लेखनीय है कि इस नकली तारागढ़ को बड़ा नामक एक सैनिक द्वारा बचाने का प्रयास किया गया। राणा लाखा के जीवन काल में जावर उदयपुर में छांदी की प्रसिद्ध खान निकल आई थी। किस मुस्लिम शासक द्वारा सारंगपुर के युद्ध विजय के उपलक्ष्य में मांडू में 7 मंजिला विजय स्तंभ निर्माण करवाया गया? महमूद खिलजी, ए 2 फिरोज खां, सी इब्राहिम लोदी या डी मुजफ्फर शाह। तो इसका उत्तर है ए महमूद खिलजी। कहा जाता है कि मालवा अभियान में सारंगपुर में इसने जो मोहम्मद खिलजी है विजय के उपलक्ष्य में मांडू में 7 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। राणा कुंभा ने भी मालवा विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। मेवाड़ के किस शासक ने अपने भाइयों के साथ हुए उत्तराधिकारी संघर्ष के दौरान श्रीनगर अजमेर में करमचंद पवार के यहाँ शरण ली थी? उदय सिंह, राणा सांगा, राणा राव चूड़ा या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों राणा सांगा। राणा एक ज्योतिषी द्वारा भविष्यवाणी किए जाने के पश्चात राणा सांगा की राजगद्दी का प्रबल योग है। इससे आपसी जो भाई है, बड़े भाइयों पृथ्वीराज और जयमल ने सांगा को वहीं पे उन्होंने उनकी युद्ध शुरू हो गया था। तो उस अवधि में वो करमचंद जी के यहाँ रहे थे। राणा सांगा के महाराणा बनने के बाद करमचंद जी मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के सामंतों में रखा गया तो अजमेर का पट्टा भी प्रदान किया गया था। मोहर मगरी है मिट्टी का किला, सोने का महल, स्थान का नाम या प्रसिद्ध जेवर? तो साथियों ये एक मोहर मगरी है, वो मिट्टी का एक टीला है, ये उत्तर इसका। अकबर द्वारा चित्तौड़ किले पर आक्रमण के लिए मिट्टी के एक कृत्रिम किले का निर्माण किया गया था। किले का निर्माण में एक तगारी मिट्टी डालने पर एक मोहर का इनाम दिया जाता था, इस कारण इसका नाम मोहर मिट्टी पड़ा। तो ये मिट्टी का टीला है। मेवाड़ के किस शासक के शासनकाल में 1621 में मुगल शासक शाहजहां ने शाहपुरा और डूंगरपुर मेवाड़ को अलग से स्वतंत्र रियासत कर दिया था? जगत सिंह, राज सिंह, महाराणा करण सिंह, महाराणा अमर सिंह? तो महाराणा जगत सिंह के समय ये चित्तौड़ और इनको डूंगरपुर और इनको अलग कर दिया था।
अकबर के सेनापति के रूप में 1580-81 में समय किस मेवाड़ पर आक्रमण किया था? अब्दुल रहीम खान खाना, मान सिंह, जगन्नाथ कछवा या सुल्तान खां? तो ये उत्तर है अब्दुल रहीम खान खाना। अकबर के सेनापति के रूप में अब्दुल रहीम खान खाना ने 1580-81 में मेवाड़ पर आक्रमण किया था, लेकिन अमर सिंह ने खान खाना के परिवार को शेरपुर पर बंदी बना लिया था। राणा प्रताप द्वारा लूणा छावंडिया को पराजित कब किया गया था? 1582, 84, 85, 87? तो इसका उत्तर है साथियों सी 1585। पराजित कर छावंड पर अधिकार कर दिया गया था और मेवाड़ की नई राजधानी यही बना और अगले 28 सालों तक, लगभग 28 से 30 सालों तक ये मेवाड़ की छावंड राजधानी बनी। इसे महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप ने जीवन के अंतिम दिन छावंड में ही बिताए थे। किले की मरम्मत कराते समय अकबर की संग्राम बंदूक, ध्यान रखिए बंदूक का नाम था संग्राम, की गोली से मेवाड़ के कौन से सेनापति घायल हो गए थे? तो जयमल, वीरपत्ता, बाघ सिंह या हकीम खान सूर? तो उत्तर है ए जयमल। एक रात को किले की मरम्मत कराते समय जयमल अकबर की बंदूक संग्राम की उन्होंने गोली से, अकबर ने उन पर गोली चला दी और उससे घायल हो गए थे। चित्तौड़गढ़ का तृतीय शाखा किसके नेतृत्व में हुआ? फूलकंवर, जयवंता बाई, अजब पवार या इनमें से कोई नहीं? तो उसका उत्तर है ए फूलकंवर। फूलकंवर फत्ता जी की पत्नी थी और जयमल पत्ता और कल्ला राठौड़ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इस समय फूलकंवर के नेतृत्व में 7000 महिलाओं ने जोर किया। यह जोर चित्तौड़ का तीसरा और अंतिम शाखा कहा जाता है। अकबर ने चित्तौड़ को जीतकर यहां पर अकबर ने चित्तौड़ इसके बाद जीत लिया था। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रेयरवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? जॉर्ज थॉमस मुद्रो, लॉर्ड कर्जन या जॉर्ज वाशिंगटन? थॉमस मुद्रो ब्रिटिश शासन, ये उत्तर है बी रेतवाड़ी, थॉमस मुद्रो। मंगल पांडे ने 18 शताब्दी की क्रांति में पहली गोली चलाई थी, मेरठ, नसीराबाद, लखनऊ या बैरकपुर? तो उत्तर है बैरकपुर डी। किसने 18 शताब्दी के विद्रोह के कांडों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी? सैयद अली बर्लेवी बी। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महायुद्ध चला गया? ये देखिए सवाल साथियों बढ़िया। लॉर्ड रिपन, वॉरेन हॉस्टिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड विलियम बेटिंग? तो वॉरेन हॉस्टिस पर इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा महायुद्ध चला गया था। बर्क ने वीरान वॉरेन हॉस्टिस को छुआ और नेवला, एक झूठ बेलों का ठेकेदार व अन्य मुखिया आदि इत्यादि संख्या संबोधित किया था। मुजफ्फरपुर बम कांड में संबंधित में से किसके साथ है? सावरकर, रजित सिंह, विवेंद्र पाल या प्रफुल्ल छाकी? तो वीर सावरकर नहीं है, इसमें डी उत्तर है प्रफुल्ल छाकी का। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को 1845-55 के दौरान स्वरूप देने वाला था? लॉर्ड डलहौजी, कॉर्नवालिस, ऑकलैंड या हॉर्नेट? ये उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथियों नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथियों जैसा कि आपको पता है, हम लगातार रीट और सेकंड ग्रेड के लिए रीट या कहे रीट मेंस का या तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा, उसके लिए लगातार वस्तुनिष्ठ प्रश्न सिलेबस वाइज डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। तो ये थोड़ी आज लंबी क्लास होगी, अब जुड़े रहिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अन्यथा नहीं करना चाहे तो भी आपकी कोई ज़बरदस्ती है नहीं, परंतु सब्सक्राइब करेंगे तो आप जब वीडियो अपलोड होगा तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में आपको जल्दी जानकारी मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित लेखकों में से कौन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है? सुमित सरकार, सतीश चंद्र, रीमा ओझा, आर.सी. मजूमदार? उत्तर है रीमा ओझा। शिल्पी शास्त्र मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? कला मंडन, वास्तुसार मंडन, रूप मंडन या प्रसाद मंडन? बताइए। उत्तर है कला मंडन। सवाई जयसिंह के राजकवि जिसने राम रासा की रचना की थी? अग्रदास, श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि, रामानंद या जुगल किशोर? जुगल सरकार। तो उत्तर है श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। राजस्थानी भाषा के विद्वान व राजस्थानी में रामायण के रचयिता श्री हनुमंत सिंह किंकर, केसरी सिंह बारठ, राजशेखर या जाको मनिहार? कमेंट कीजिए। राजस्थानी भाषा के विद्वान व राजस्थानी भाषा के रामायण के रचयिता श्री हनुमंत किंकर। उत्तर ए है। साथियों आज ये थोड़ी लंबी क्लास होगी, लगातार वस्तुनिष्ठ प्रश्न लगभग 200 से 300 तक आ जाएंगे आप, तो साथ में उत्तर देते रहिए। वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थानी की जागीरदार व्यवस्था पर लिखा? जॉन मेलकम, कर्नल जेम्स टॉड, मैक वेबर या C.K.F. वोल्टेयर? उत्तर है कर्नल जेम्स टॉड। अकबर के नवरत्नों में से राजस्थान के कौन से कवि थे? अबुल फजल, बदायूनी, कवि कल्लोल या उपयुक्त में से कोई नहीं?
अकबर के नवरत्नों में से राजस्थान के कौन से कवि थे? तो उत्तर है अबुल फजल। राजस्थान के सबसे प्राचीन ख्यात बाकी दासरी ख्यात, मुणोद नैंसरी ख्यात, दयाल दासरी ख्यात, मारवाड़ परगनारी विगत। उत्तर है मुणोद नैंसरी ख्यात। निम्न में से कौन सा संस्थान या संस्था का मुख्यालय जयपुर नहीं है? राजस्थान संस्कृत अकादमी, राजस्थान संगीत संस्थान, राजस्थान धरोहर संरक्षण व प्रोन्नति प्राधिकरण, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। उत्तर है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। निम्न में से कौन सा संस्थान राज्य की पारंपरिक व विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण, खोज व संवर्धन करने, उनका समन्वित विकास करने का उद्देश्य स्थापित है? भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, ललित अकादमी कला जयपुर, रविंद्र मंच जयपुर, जवाहर केंद्र जयपुर। उत्तर है जवाहर कला केंद्र जयपुर। लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान की लेखिका है? लक्ष्मी कुमारी छुंडावत, अरुणा राय, सुमित्रा सिंह, गायत्री देवी। लक्ष्मी कुमारी छुंडावत। निम्न में से कौन सा संस्थान प्रदेश में बिखरी हुई संपदा एवं सांस्कृतिक धरोहर की खोज व सर्वेक्षण संरक्षण व प्रचार प्रसार में संलग्न है? सीधा उत्तर बता देते साथियों, थोड़ा विस्तृत है। तो पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर। निम्न में से कौन सा ख्याल दौसा, लालसोट, सवाई माधोपुर आदि क्षेत्रों में प्रचलित है? ढपाली, हेला, कन्हैया या अली बख्शी। कौन सा ख्याल दौसा, लालसोट और सवाई माधोपुर आदि क्षेत्रों में प्रचलित है? उत्तर है हेला। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या बीकानेर। उत्तर है डी बीकानेर। मेड़िया पात्र किस ख्याल में विशेष भूमिका निभाता है? कुछामणि, चिड़ावा, हेला या कन्हैया। उत्तर है डी कन्हैया। स्वर मंगला पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा होता है? राजस्थान संस्कृत अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी, ब्रिज भाषा अकादमी, राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृत अकादमी। उत्तर है राजस्थान संस्कृत अकादमी। रूपायन संस्था जोधपुर का मुख्य कार्य है? रूपायन संस्थान आपको पता होगा साथी बोरुंदा जोधपुर में है। गांव को आत्मनिर्भर बनाना, नारी सशक्तिकरण का विकास, महिला बाल विकास, राजस्थानी लोक कलाओं का संरक्षण व संकलन व उन्नयन। उत्तर है डी राजस्थान लोक कलाओं का संरक्षण, संकलन, उन्नयन। राज्य की पारंपरिक विलुप्त हो रही लोक कथाओं का संरक्षण, खोज एवं संवर्धन करने और उनका समन्वित विकास करने के उद्देश्य से स्थापित संस्थान है? रविंद्र मंच जयपुर, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, जवाहरलाल केंद्र जयपुर या फिर ललित कला अकादमी जयपुर। तो उत्तर साथियों दूसरा है भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। ये जवाहर कला केंद्र जयपुर अलग है। शेखावटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? नवलगढ़, झुंझुनू, चूरू या सीकर। तो उत्तर है ए नवलगढ़। चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्गम किससे माना जाता है? बूंदी शैली, अपभ्रंश शैली, मारवाड़ शैली या कांगड़ा शैली। उत्तर है अपभ्रंश शैली। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्र ग्रंथ कहाँ मिले हैं? सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ जैसलमेर ग्रंथ भंडार, पोथी खाना जयपुर, चित्तौड़ ग्रंथागार या अनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर। कमेंट कीजिए। उत्तर ए सही है, जैसलमेर ग्रंथ भंडार। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र छुन्नी ग्रंथ किस चित्र शैली का आदि ग्रंथ माना गया? मतलब प्रारंभिक ग्रंथ, आदि मतलब सबसे पूर्व, पहले वाला। बीकानेर, आमेर, मारवाड़, इनमें से कोई नहीं। तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र छुन्नी ग्रंथ ये मेवाड़ शैली का आदि ग्रंथ माना गया है। राजस्थान में आदि मानव द्वारा उकेरे गए प्राचीनतम चित्र कहाँ उपलब्ध है? बाड़मेर में मालाड़ी पहाड़ियों में, अजमेर के निकट नाग पहाड़ की तलहटी में, कोटा में आलानिया नदी के किनारे दर्रा व मुकुंदरा की पहाड़ियों में। आदि मानव द्वारा ये कोटा में आलानिया नदी के किनारे व दर्रा की मुकुंदरा पहाड़ियों में मिले। नीम का थाना के पास कांतली नदी की पहाड़ियों में, ये उसका ऑप्शन पहले वाले का ऑप्शन है। सवाल देखिए, राजस्थानी चित्रकला की विशेषता है आकृतियों में महीन रेखाओं का प्रयोग,
चित्रण को रंगीन बनाने हेतु लाल, पीले, श्वेत व हरे रंगों का प्रयोग मुख्य। चित्रों में चित्रकार का नाम अंकित नहीं, उपयुक्त सभी। तो डी उत्तर है उपयुक्त सभी। सूरसागर, पृथ्वीराज रासो, सारंगधर, रघुवंश, रसिक प्रिया, रामायण व महाभारत आदि चित्रों का चित्रांकन किसके समय में हुआ? महाराणा जयसिंह, महाराणा राजसिंह, महाराजा भीमसिंह, महाराणा हमीरसिंह द्वितीय। तो ये जो बताए है सूरसागर, पृथ्वीराज रासो, सारंगधर, रघुवंश, रसिक प्रिया, रामायण, महाभारत, इन सब का चित्रण जो है चित्रांकन महाराणा जयसिंह के समय हुआ। तिलकायत की गोवर्धन जी के समय कौन सी चित्र कला शैली अपने चरमोत्कर्ष पर थी? किशनगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली, जोधपुर शैली या उदयपुर शैली? उत्तर है बी, नाथद्वारा शैली। बड़े पन्नों पर चित्रांकन की परंपरा का आरंभ किसके समय में हुआ? बड़े पन्नों पर महाराणा जगत सिंह प्रथम, संग्राम सिंह द्वितीय, जय सिंह या अमीर सिंह द्वितीय? उत्तर है महाराजा अमीर सिंह द्वितीय। डी उत्तर है। वसली से क्या तात्पर्य है? राजाओं के समय में दरबारी चित्रकारी का जो पद है, जो मुख्यतः चित्रकार होता था, उनका पद एक तरह का कागज जिस पर पुराने समय में चित्र बनाए जाते थे। राजपूत काल में पनपी एक चित्रकला शैली चित्रकला को पोषण देने हेतु मध्य काल में कुछ शासकों द्वारा लगाया गया कर। तो इसका उत्तर साथियों बी है, एक तरह का कागज जिस पर पुराने समय में चित्र बनाए जाते थे। मेवाड़ चित्रकला शैली पर मुगल प्रभाव किस शासक के समय से आने लगा? महाराणा प्रताप, महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा अमर सिंह प्रथम या उपयुक्त हुई नहीं? उत्तर है महाराणा अमर सिंह प्रथम। कमला इलायची नामक महिला कलाकारों का संबंध मेवाड़ स्कूल की किस शैली से? नाथ द्वारा, उदयपुर, देवगढ़ या छावन शैली? तो जो नाथ द्वारा उप शैली है ना, वहां से इनका संबंध है, कमला इलायची नामक महिला। मेवाड़ चित्रकला शैली के स्वर्ण युग में इस शैली के प्रमुख चित्रे कौन थे? स्वर्ण युग में नसीरुद्दीन, नागरीदास, साहिबुद्दीन, निहाल चंद? तो उत्तर है साहिबुद्दीन। और स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? जगत सिंह के समय को स्वर्ण युग कहा जाता है। पुरुषों की धनुष समान बड़ी आंखें किस चित्र शैली की विशेषता है? बीकानेर, किशनगढ़, अलवर या जोधपुर? पुरुषों की धनुष समान बड़ी आंखें, ये जोधपुर शैली का है विशेषता। आराइश क्या है? कागज पर चित्रण की प्राचीन विधि, कपड़े पर चित्रण की विधि, लकड़ी पर धार्मिक गाथाओं की चित्रण विधि, भित्तियों पर चित्रण को चिरकाल तक जीवित रखने की विशेष आलेखन पद्धति? तो उत्तर डी, भित्तियों पर चित्रण को चिरकाल तक जीवित रखने की विशेष आलेखन पद्धति। चांदनी रात की संगोष्ठी ग्रंथ के चित्रकार है अमरचंद, करमचंद, निहालचंद या धर्मचंद? उत्तर है ए, अमरचंद। राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने किसे कहते हैं? कपड़े पर चित्रण, लकड़ी पर चित्रण, कागज पर चित्रण, हाथी दांत की प्लेटों पर चित्रण? उत्तर है सी, कागज पर चित्रण। ब्लू पोएट्री के पर्याय कौन माने जाते हैं? वीसी सानियाल, के एस शेखावत, जेमिनी रॉय, एच एस मूलर? उत्तर है के एस शेखावत। सीकर से है कृपाल सिंह जो शेखावत है। जोध शेखावटी क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है? चित्रकला या भित्ति चित्रण के लिए, हस्तकलाओं के लिए, पुरातात्विक स्थलों के लिए, छतरियों के लिए? तो शेखावटी क्षेत्र जो चित्रकला भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। चंदू जी का गढ़ा तथा बीड़ी गामा स्थान किसके लिए विख्यात है? कुंदन कला के लिए, मीनाकारी के लिए, तीर कमान के लिए निर्माण के लिए या जाजम छपाई के लिए? चंदू जी का गढ़ा। उत्तर है तीर कमान के निर्माण के लिए। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर रंगीन और आकर्षक चित्रकारी को क्या कहते हैं? पेपर मैशी, ब्लू पॉटरी, अजरक प्रिंट या आजम प्रिंट? उत्तर है बी, ब्लू पॉटरी। साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर करें और लगातार जुड़े रहे। अब लगातार प्रश्न चलेंगे, आप कमेंट करते रहिएगा। गौतली देवी किस राजस्थानी लोक कला की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार है? मांडला, गोदला, कठपुतली या पटचित्रण? कमेंट कीजिए साथियों। ये गौतमी देवी है, म है।
तो बताइए, तो उत्तर है डी फड़ चित्रम, शाहपुरा। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? देव नारायण जी, रामदेव जी, तेजा जी या बाबू जी? ये तो साथियों आप कमेंट कर सकते हैं जी, कमेंट लिखिए। नहीं नहीं, बी नहीं, रामदेव जी नहीं है इसका उत्तर। उत्तर साथियों ए है, देव नारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया। भोपो द्वारा चित्रित कथा के समक्ष खड़े होकर नृत्य व गायन करना क्या कहलाता है? फड़ वाचन, बियावले, काव्य पाठ या रम्मत गायन? भोपो द्वारा चित्रित कथा के समक्ष खड़े होकर नृत्य व गायन करना फड़ वाचन। कठपुतलियां सामान्यतः किस लकड़ी की बनाई जाती है? शीशम, खेड़ी, सागवान या अड्डू? उत्तर है डी अड्डू। श्वेतांबर जैन साधु संतों के प्रयोग में आने वाली लकड़ी के पात्र क्या कहलाते हैं? चापे, बेवाड़, खांडे या पात्र टिप्पणी? उत्तर है पात्रे टिप्पणी। साथियों आप जुड़े रहिए और लगातार प्रश्न आते रहेंगे, वीडियो ऐड होते रहेंगे, तो आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जो प्रश्न है उत्तर है देते रहिएगा। आगे का प्रश्न देखते हैं। सांजिया कोट क्या है? मेहंदी या महावर रचना, अंग चित्रांकन की विशिष्ट कला, सांजी का विकसित तो बड़ा रूप, संध्या के समय होने वाला कीर्तन? उत्तर है सांजी का विकसित अथवा बड़ा रूप। भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की कठपुतलियों का प्रचलन है? 7, 5, 4, 3? उत्तर है 4। काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध मेवाड़ के बस्ती गांव में काष्ठ कला के जन्मदाता रहे गोपीचंद देव, प्रभात जी सुधार, अमर सिंह राठौड़, गोविंद दास जी राठौड़? उत्तर है प्रभात जी सुधार। आगे का प्रश्न देखिए। साथियों नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। तो आज साथियों हम जो प्रश्न है वो राजस्थान की जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे। चलिए पहला सवाल देखते हैं क्या है। भीलों की पथ रक्षक देवी कौन सी है? भराड़ी माता, पथवारी माता, जीण माता या अंजनी माता? कमेंट कीजिए। यदि भी आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो उत्तर है पथवारी माता, भीलों के पथ रक्षक। बांस बना वाद्य तंत्र गोरिया या गोखरा कौन सी जनजाति का है? ग्रासिया, सहरिया, कथोड़ी या डामोर? बांस बना वाद्य तंत्र ये कथोड़ी जनजाति का है, सी उत्तर है। डुंगरिया भील संबंधित है डूंगरपुर से, उदयपुर से, बांसवाड़ा से या कोटा से? डूंगरपुर से। ऐसी कौन सी जाति है जो अपने आप को हिंदू कहती है लेकिन हिंदू धर्म के नियमों को नहीं मानती है? मेर, बागरिया, रावल या राव? मेर। यदि कोई भील किसी सैनिक के घोड़े को मार देता है तो वह कहलाता था बोलावा, कांडी, पाखरिया या सूरमा? पाखरिया, सी उत्तर है पाखरिया। मार्गदर्शक भील को क्या कहा जाता है? काटा, कांडी, बोलावा या पोखरिया? मार्गदर्शक भील को क्या कहा जाता है? बोलावा। समस्त पाल का मुख्य कहलाता है मुखिया पालवी, गमेती, नायरी या उक्त सभी? गमेती। भीलों के गांव पाल का मुखिया होता है पालवी, गमेती, नायरी या भाड़ेरी? पालवी, ये उत्तर है। बड़ार का भोजन निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? जन्मोत्सव, विवाह उत्सव, तीर्थ यात्रा या मृत्यु? साथियों बताइए, तो इसका आंसर है बी, विवाह उत्सव। राज्य में जनजाति क्षेत्र में रेशम कीट का पालन वाला मुख्य जिला? बारा, कोटा, उदयपुर या बांसवाड़ा? रेशम कीट का बारा, कोटा, उदयपुर या बांसवाड़ा? तो साथियों इसका उत्तर है सी, उदयपुर। मीणा का अर्थ है मछुआरे, मछली, वनवासी या वन रक्षक?
मछली। भीलों में गांव सामान्यतः 20 से 200 झोपड़ियों वाले होते हैं, इनको कहा जाता है फला, पाल, कू या मगरा। क्या कहा जाता है बताइए? तो इसका उत्तर है बी, पाल। विधान बताइए एक, राजस्थान के जनजातीय वर्ग में मीणों की संख्या सर्वाधिक है। राजस्थान में राजपूतों के राज्य स्थापित होने से पूर्व विभिन्न भागों में मीणाओं के राज्य थे। तो बताइए इसमें क्या है? तो साथियों जो इसका उत्तर सीधे आपको बता देते हैं, ए और आर दोनों सही है, किंतु ए आर का सही स्पष्टीकरण है। भील स्त्रियों द्वारा छाती से नीचे तक पहने जाने वाला वस्त्र कहलाता है ब्लाउज, कछाबव या फालू या चोली। छाती से नीचे पहने वाला जो वस्त्र है वो क्या कहलाता है? तो देखिए इसका उत्तर है कछाबू, बी। भील ग्रासिया जिस क्षेत्र में वास करते हैं वह कहलाता है भाड़ेर, नायर, बोलावा या कांड। भील ग्रासिया जिस क्षेत्र में, ये नायर। सहरिया पुरुषों का सापा क्या कहलाता है? गोपना, खपना, रेजा या सलूका। सहरिया पुरुषों का साफा क्या कहलाता है? खपटा, बी। बुज देवता किस जनजाति के देवता है? मीणा, भील, ग्रासिया या सहरिया। बुज देवता किस जनजाति के? तो ये मीणा के। ग्रासियों में प्रचलित मृत्यु भोज कहलाता है हलमा, काटा, कंगिया, हेलमो। तो इसका उत्तर स है साथियों, कंगिया कहलाता है, कांगिया। अनाज भंडारण के लिए बनाई गई कोठारी को सोहरी किस जनजाति कहा जाता है? भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया। स, ग्रासिया में। ग्रासिया जनजाति द्वारा व्यक्ति की मृत्यु पर बसाया जाना स्मारक कहलाता है सोहरी, हुर्रे, एल्मो, गवास। ग्रासिया जनजाति में जो व्यक्ति की मृत्यु होने पर स्मारक बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? हुर्रे। अपने आप को महादेव का चोर कहने वाली जनजाति कौन सी है? मीणा, भील, डामोर या सांसी। तो ये तो साथियों आपको पता ही होगा, वन पुत्र या महादेव जी के जिनको कहा जाता है पुत्र, भील जनजाति। दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का क्या अर्थ है? बड़ालिया का क्या अर्थ है? दो पक्षों में मध्य विवाह संबंध मध्यस्थता करने वाला, भोपाजी से आशीर्वाद लेने की प्रथा, विवाह के अवसर पर मनाया जाने वाला उत्सव या पुत्र के जन्म के अवसर पर मनाया जाने वाला उत्सव। बड़ालिया है वो किसे कहते हैं? उत्तर है साथियों, ये उत्तर है इसका, दो पक्षों के मध्य विवाह मध्यस्थ में करने वाला जो उसे बड़ालिया कहते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भील जनजाति का राजस्थान में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? जनसंख्या की दृष्टि से भील जनजाति का कौन सा स्थान? दूसरा। भील जनजाति के लोग किस प्रकार की मदिरा ताड़ी का सेवन करते हैं? गुड़ से बनी, महुआ वृक्ष, अंगूर से या जौ से? कमेंट कीजिए साथियों। उत्तर है बी, महुआ वृक्ष से बनी। भील लोगों में निम्नलिखित में से कौन से परिवार का प्रचलन है? एकाकी परिवार, वंश, जस संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार, इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त परिवार इसका उत्तर है, सी। जनजाति वर्ग उत्थान के लिए गोविंद गिरु ने संस्था की स्थापना की। जनजाति सभा, संप सभा, भीलराज या डूंगरपुर सभा। तो संप सभा की स्थापना की थी गोविंद गिरि जी ने 1883 में ये की थी संप सभा, उत्तर इसका। सागड़ी प्रथा का अर्थ है कृषक, बंधुआ, मजदूर, घुड़सवार या आदिवासी से में मृतक का संस्कार, सागड़ी प्रथा। तो ये तो आपको पता ही है साथियों, कई बार ये पहले भी सवाल आया है। उत्तर इसका बंधुआ मजदूर है। चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? ग्रासिया, डामोर, सासी या कंजर? चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? तो कंजर की है साथियों, कंजर जनजाति है उनकी है ये आराध्य देवी। अगला प्रश्न देखते चलिए साथियों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिएगा। और
लगातार हम प्रश्न अपलोड कर रहे हैं और साथ में सीधे ही आंसर बता रहे हैं। आपका ज़्यादा समय हम नहीं ले रहे हैं, सीधा आंसर बता देते हैं ताकि आपका ज़्यादा समय न जाए। तो आप यदि अभी नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया हो, वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक एवं शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। कोई कमी हो तो ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये आप अपना सुझाव ज़रूर प्रस्तुत कर सकते हैं। आपका सुझाव का स्वागत है। तो जो भी साथी नए जुड़े हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। चौथ माता, ये जनजाति का आराध्य देवी नाम जो है किन की है, तो कंजर जाति की है। तो ये आपको बता दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न? और साथियों, जिस टॉपिक पर आप अगर प्रश्न चाहते हैं तो उस टॉपिक पर हमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि इस टॉपिक पर प्रश्न बनाइए, तो हम बना देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शहरी जनजाति के लोग अपने मकानों का निर्माण करते हैं ईंट, पत्थर, बांस, घास या मिट्टी? यदि भी ऐसा सवाल आने की संभावना बहुत कम है, परंतु अब साथ साथ में बन गया, तो बांस और घास। उत्तर देख लीजिए इसका। शहरी जनजाति का जो है ये सवाल है, उसका बांस और घास है जो अपने मकानों का निर्माण करते हैं। चलिए साथियों, जो है अगला प्रश्न जल्दी देखते हैं। वनवासियों की मुक्ति धाम महास्थल है, यह सवाल आ सकता है। गोगा मेड़ी, बेणेश्वर, सियाबाई या कोई नहीं? वनवासियों का मुक्ति महाधाम, तो ये बेणेश्वर धाम है, इनका ब उत्तर है। वह जनजाति जिसमें पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति वस्त्र पहनने का रिवाज है। कंजर, गड़लिया लोहार, कालबेलिया, डामोर? कमेंट कीजिए। इसका उत्तर द है, डामोर उत्तर है इसका, द। कंजर जनजाति की महिलाएं कमर पर जो वस्त्र पहनती है वह है खूकनी, गागरा, गमछा या साड़ी? कंजर जनजाति की महिलाएं कौन सा वस्त्र पहनती है जो कमर पर है, उसे क्या कहते हैं? तो उत्तर है खूकनी। ये भील जाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेट रहते उससे क्या कहते हैं? पगड़ी, फालू, कछाबू या कू? पगड़ी, फालू, कछाबू या कू? तो फालू कहते हैं उसको। भील जनजाति अपने आप को किसकी संतान मानते हैं? विष्णु, भिलाला, ब्रह्मा या महादेव? तो भगवान शिव इसका उत्तर होगा, महादेव डी उत्तर होगा इनका। सहरिया जनजाति का कुंभ का मेला माना जाता है सीताबाड़ी, हाड़ौती, आंचल, बारा, बेणेश्वर, डूंगरपुर, गोगामेड़ी, गंगानगर, गोर मेला, सियावा, आबू रोड? सीताबाड़ी इसका उत्तर है। ये वापस देख लेते हैं आपको, सीताबाड़ी, हाड़ौती, आंचल, बारा। शहरी जनजाति बता दिया आपको। कैरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? जाट महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, ब्राह्मण महिलाएं, राजपूत महिलाएं? तो साथियों, जब ये 2012-13 का आरएस दिया था एक बार, सबसे पहली बार, तो ये सवाल आया था कि कैरी भात की ओढ़नी क्या है, तारा भात की ओढ़नी, और ये दोनों सवाल आए थे। तो आप कमेंट कीजिए, अब बताइए। ये सवाल अब थोड़ा कम आता है, परंतु हो सकता है वापस आ जाए। तो बता दीजिए एक बार, कैरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? आदिवासी महिलाओं में है। गैर नृत्य का संबंध किस जाति से है? कालबेलिया, बंजारा, ग्रासिया या भील? गैर नृत्य का, ये तो साथियों को बताना होगा। सी उत्तर है इसका, नहीं डी उत्तर, भील उत्तर है, माफ कीजिएगा, भील उत्तर है। निम्न में से कौन सी जनजाति ऐसी है जो मकान बनाकर नहीं रहती? डामोर, सांसी, सहरिया, गडेलिया, लोहार? तो गडेलिया लोहार नहीं रहते हैं, पहले तो बिल्कुल नहीं रहते, अब तो थोड़े रहने लगे मकान बनाकर। दक्षिण राजस्थान की गाने बजाने वाली जनजाति सहरिया, मीणा, ग्रासिया या डामोर? तो जो गाने बजाने वाली है जनजाति है वो ग्रासिया जनजाति है, सी। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया? तो फायरे फायरे साथियों है जो है, ये एक फतेह फतेह भी है। वो जसनाती संप्रदाय में जब आग आग पर वो अग्नि नृत्य करते तब फतेह फतेह कहते, पर ये फायरे फायरे है, ये भील समाज का है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति भील, डामोर, सहरिया, मीणा? तो साथियों, जो आज तक सबसे प्राचीन भील है। राजस्थान में रायका है, परंपरागत घोड़े पालन पशु। गांव में सामान बेचने वाले नमक व्यापारी पर ऊंट पालन पोषण करता? तो ब उत्तर है, परंपरागत ऊंट पोषण करता। ऊंटों के देवता बाबूजी भी है। तो ये उनका उत्तर। रायका समाज है, काफी परिश्रमी समाज है, जनजाति है।
ऊंट पालन है, परंपरागत भेड़ पालन भी है। सांसी जनजाति अपनी उत्पत्ति मानती है, सूर्यमल मिश्रण, सांसीराम, साहसमल या समूही। सांसी जनजाति अपनी उत्पत्ति मानती है, उत्तर है सांसमल। मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है, भील, मीणा, ग्रास या सहरिया। मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है, भील, मीणा, ग्रासिया या सहरिया, बताइए। तो इसका उत्तर साथियों मीणा है। राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है, यह प्रथा किस जाति में सर्वाधिक है, कालबेलिया, भील, सहरिया या ग्रासिया, बताइए साथियों। तो उत्तर भील है, टैटू टाइप वो होता है जो गुदवाने का। राजस्थान की वह जनजाति जो अपने मकानों में दरवाजे बंद नहीं कर रखती, भील, कंजर, मीणा या ग्रासिया। तो इसका उत्तर साथियों को पता ही है, जिन्होंने पढ़ा होगा डीप तो उनको पता होगा कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो, तो कंजर जनजाति है वो नहीं। सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं, हवलदार, मुखिया, सेव या कोतवाल। सहरिया जनजाति की तो जो मुखिया होते हैं उसको कोतवाल कहते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से ग्रासिया जनजाति का राजस्थान में कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तीसरा, तीसरा स्थान है साथियों इसका, जनसंख्या की दृष्टि से ग्रासिया जनजाति का तीसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से ग्रासिया जनजाति का राजस्थान में 2011 में राजस्थान की जनगणना के अनुसार भारत और राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत क्या है। तो देखिए दोनों का प्रतिशत, इसमें राजस्थान में तो है 8.08 और भारत में है 13. भारत, माफ कीजिएगा वापस आपको बैक दिखा देते क्या हुआ है। तो भारत और राजस्थान में, तो भारत में तो 8.08 और राजस्थान में 13.48% है। ग्रासिया समाज में सहकारी कृषि का कौन सा स्वरूप है, हेल्मो, वालरू, हारी भावरी या हेलरू। तो उत्तर है हारी भावरी। मैदानी भागों में भील जनजाति द्वारा वन काटकर की जाने वाली कृषि को कहते हैं वालरा, चीमाता, दजिया या जूमिंग। तो ये मैदानी भागों में जो करते हैं दजिया कहते हैं, स उत्तर इसका। अगला देखिए क्या है, भील जनजाति के लोगों को घर को क्या कहते हैं, पाल, फेला, बस्ती या कू। तो कू कहा जाता है भील जनजाति के। भील लोगों के बड़े गांव को क्या कहते हैं, पाल, नगला, ग्राम या फला। तो इसका उत्तर है पाल। सहरिया समाज में हथाई किसे कहते हैं, तो आपको उत्तर बता देते हैं इसका, सहराना के बीच एक छतरी नुमा गोल चौकोर झोपड़ी से ये सहरिया समाज में हथाई कहते हैं। मीणा पुराण किस मुनि द्वारा लिखा गया, गालव, भारत मुनि, पगस सागर या अगस्त्य ऋषि। तो देखिए अगस्त्य ऋषि ने नहीं लिखा, भरत मुनि ने लिखा, गालव ऋषि ने भी नहीं लिखा, ये लिखा मुनि मगन सागर ने मीणा पुराण लिखा है। स उत्तर है इसका। अगला सवाल, डूंगरपुर जिले में भीलवाड़ा पंचायत समिति में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है, सहरिया, डामोर, भील या ग्रासिया। डामोर जनजाति। डामोर जनजाति का मुख्य भोजन कोदरा, ज्वार, चावल, मक्का, चावल, गेहूं, गेहूं, बाजरा। तो इसका उत्तर साथियों ये है कि चावल और मक्का। नृत्य कला के विकास में किस जनजाति का विशेष योगदान है, भीलो, ग्रासिया, कालबेलिया, डामोर। नृत्य कला के विकास में किस जनजाति का, कालबेलिया का। भीलों में भगत पंथ की परंपरा का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया, गोविंद गिरी, माणिक्यलाल आचार्य, महेश या संत मावजी। गोविंद गिरी जो है सूत्रपात किसने किया, भगत पंथ की। तो देखिए आप कमेंट कीजिए, ये तो ठीक है, आपको अच्छा प्रश्न है, ये तो प्रश्न परीक्षा में आने लायक है, तो इसका कमेंट कीजिए आप जल्दी कि गोविंद गिरी उत्तर है इसका। ये देखिए राजस्थान की वह जनजाति, ये तो आपने बताया था, राजस्थान में पाई जाने वाली सांसी जनजाति के 2 उपभाग चाहे, जिनमें से एक को बीजा कहते हैं तो दूसरे को क्या कहते हैं, बीजान, जग्गा, पड़ियार या माला। एक को बीजा कहते हैं तो दूसरे को क्या कहते हैं, माला। 2 उत्तर है इसका।
ग्रासिया जनजाति का प्रमुख त्योहार दीपावली, शिवरात्रि, होली या तीज। तो ग्रासिया जो जनजाति है ना, उनका प्रमुख त्योहार साथियों ये होली है। भील क्षेत्र में बावजी के नाम से जाने जाते हैं श्री माणिकलाल वर्मा, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बावजी के नाम से साथियों मोतीलाल तेजावत जी जाने जाते हैं। सरड़ा की जेल में किन्हें रखा गया था, ये भी आप कमेंट कीजिए। आदिवासी का शाब्दिक अर्थ होगा अत्याधुनिक, सीधा उत्तर है बता देते हैं आपको, आदिकालीन परंपरा से जो जी रहा समाज। वह कौन सा जिला है जहाँ जनजातियों की सबसे कम प्रतिशत पाई जाती है? उदयपुर, नागौर, जयपुर या बीकानेर? सबसे कम नागौर। राजस्थान में सहरिया जनजाति की सर्वाधिक संख्या किस में है? तो ये तो साथियों आपको पता ही होगा, सहरिया की सबसे सीधा नाम वही आता है 12। धारी संस्कार राजस्थान की जनजाति में प्रचलित है? ग्रासिया, मीणा, सहरिया या भील? धारी संस्कार। तो सहरिया जनजाति में ये है स उत्तर इसका। सहरिया जनजाति की बस्ती कहलाती है कू, ग्राम, पाल या सहराना? तो देखिए कू तो बिलो वाला है गांव, तो ये सहराना उत्तर है ड। राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने वाली जो जनजाति है वो आपको बता दिया था, भील इसका उत्तर है। ये तो आपको बताया था बिल्कुल। किस जाति में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो भील उत्तर है। मोरी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? ये भी वापस प्रश्न आ गया रिटर्न, देख लेते हैं। मीणा से है। भीलों में भगत पंथ का ये बता देता। 12 जिले की साबत पंचायत समिति में किस जनजाति की संख्या आती है? तो 12 में सहरिया ही होगा, आपको पता ही है, क्योंकि 12 सहरिया जनजाति सबसे ज़्यादा 12 में ही है। तो इसका उत्तर है ये उत्तर है सहरिया। अगला प्रश्न देखते हैं। लोक नृत्य घूमर किस जनजाति का अत्यधिक योगदान रहा है? सहरिया, ग्रासिया, भील जनजाति या मीणा? लोक नृत्य घूमर में ग्रासिया जनजाति का। साथियों नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। चलिए साथियों जलवायु से संबंधित प्रश्न और अन्य प्रश्न देखते हैं। टॉपिक जलवायु है आज का, साथ में अन्य प्रश्न भी हो सकते हैं, परंतु टॉपिक महत्वपूर्ण जलवायु। चलिए, 30 वर्ष से अधिक समय अवधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? मौसम, जलवायु, ऋतु या चक्रवात? उत्तर है जलवायु। राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है? AW, BW, HW, CWG, AMW? चूरू जिले में कोपेन के वर्गीकरण अनुसार ये बी उत्तर है इसका। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के किन जिलों में वायु की गति अधिक होगी? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी? ग्रीष्म ऋतु में किन जिलों में वायु की गति अधिक होगी? उत्तर है पश्चिमी। सीकर, झुंझुनू, नागौर जिले राजस्थान की कौन सी कृषि जलवायु पेटी के अंतर्गत आते हैं? शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, अंतःस्तनीय अफवाह के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र या बाहर संभाव्य पूर्वी क्षेत्र? उत्तर है बी, अंतःस्थलीय अफवाह के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। कोपेन के वर्गीकरण अनुसार निम्न में से किस जिलों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भरतपुर, अलवर, बांसवाड़ा, झालावाड़, सीकर, नागौर या हनुमानगढ़, बीकानेर? उत्तर है बांसवाड़ा, झालावाड़। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। ये साथियों सेकंड ग्रेड 2013 में सवाल आया था। 1000 मिलीबार की रेखा, समदाब की रेखा जुलाई माह में किससे गुजरती है? सीधा उत्तर बता देता हूँ, आपको बता देते हैं, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। ध्यान रखिएगा, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर व झुंझुनू जिले में किस जलवायु प्रदेश में समाहित है? BW, HW, BS, HW, CWG, AW? उत्तर है BS, HW, बाड़मेर व झुंझुनू। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में आता है? अजमेर, राजसमंद, दौसा या बारा?
उत्तर है द 12। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली भूमध्य सागरीय चक्रवातीय वर्षा क्या कहलाती है? उत्तर पूर्वी मानसून, मावट, आम्र वर्षा या खेड़ी वर्षा। उत्तर है बी मावट। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं लाल सागर, काला सागर, अरब सागर या भूमध्य सागर। उत्तर है द भूमध्य सागर। सामान्यतः राजस्थान दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि होती है जून से अक्टूबर, जून से सितंबर, जुलाई से अक्टूबर, मई से अगस्त। तो जून से सितंबर ब उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? झालावाड़ तथा बांसवाड़ा, उदयपुर तथा भीलवाड़ा, बूंदी तथा कोटा, भरतपुर तथा करौली। उत्तर है झालावाड़ तथा बांसवाड़ा। निम्नलिखित में जलवायु को राजस्थान की संबंधित जलवायु से मिलान कीजिए। मरुस्थल, उपाद्र, आर्द्र या अति आर्द्र। इनको सही मिलाना है तो सीधे ये साथियों, मरुस्थल का उत्तर पश्चिमी राजस्थान, उपाद्र का केंद्रीय अरावली, आर्द्र का राजस्थान का उत्तर पूर्वी मैदान और अति आर्द्र का राजस्थान का दक्षिण पश्चिमी पठार। राजस्थान में श्रावत का संबंध किससे है? पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, बंगाल की खाड़ी, उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये श्रावत का ध्यान रखिएगा, दक्षिण पश्चिमी। और मावट का है पश्चिमी विक्षोभ से। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राज्य के कौन कौन से जिले आते हैं? झालावाड़, बांसवाड़ा, बूंदी व सिरोही, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। अ उत्तर है झालावाड़, बांसवाड़ा, अति आर्द्र। थानथवेट ने जलवायु वर्ग किस आधार पर किया? वर्षा, वनस्पति, मृदा या तापमान। थानथवेट ने किस पर किया? कोपेन और थानथवेट ने किस पर किया ये साथियों आप बताइए। कोपेन ने वनस्पति पर किया है और थानथवेट ने किस पर किया है? वर्षा, तापमान या फिर मृदा। मृदा पे तो नहीं होगा, वर्षा और तापमान आप बताइए, कमेंट कीजिएगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? CWG भरतपुर, BWSW बाड़मेर, BSSW गंगानगर, AW डूंगरपुर। कमेंट कीजिए। तो ये देखिए सही है, CWG भरतपुर सही है। ये AW डूंगरपुर भी सही है और ये दो गलत है, बी और सी। ये ए और डी सही है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा डूंगरपुर जिले में को प्रदर्शित करता है? AW, BSSW, BWSW, CWG। उत्तर है AW। राजस्थान में मई और जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधी के कारण होते हैं कुछ स्थानों पर सहवन धाराएं उत्पन्न करना, अरावली की पहाड़ियों पर दक्षिण पश्चिमी हवाओं के समांतर होना, तेज गति वाली पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। उत्तर इसका साथियों ये है केवल एक, ये कुछ स्थानों पर सहवन धाराएं उत्पन्न करना। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सही सुमेलित है? CWG भरतपुर, BWHW बाड़मेर, BSHW गंगानगर या AW डूंगरपुर। बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। तो ये CWG भरतपुर सही है और बी ये गलत है, BWHW बाड़मेर गलत है, BSW गंगानगर सही है और AW डूंगरपुर सही है। तो ACD सही है, बी गलत है। ध्यान रखिएगा, ACD सही है, बाकी गलत है। राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय है जून, जुलाई, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर से मध्य नवंबर या जून और जुलाई। तो राजस्थान के मानसून के प्रत्यावर्तन का समय है अक्टूबर से मध्य नवंबर। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है अरब सागरीय चक्रवातों से, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से, अरब सागर मानसून से। उत्तर है अक्टूबर से, माफ कीजिएगा, इसका उत्तर है बंगाल की खाड़ी के मानसून से, सी उत्तर है। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की जलवायु है संपूर्ण क्षेत्र की उष्ण जलवायु, संपूर्ण क्षेत्र की शुष्क व विषम जलवायु,
पूर्व में आर्द्र तथा पश्चिम में शुष्क, पूर्व में शुष्क तथा पश्चिम में आर्द्र। तो संपूर्ण क्षेत्र की शुष्क व विषम जलवायु। अरावली क्षेत्र की वर्षा का औसत है 80 सेंटीमीटर, 115 सेंटीमीटर, 120 या 100। उत्तर है 80 सेंटीमीटर। राजस्थान की किस जिले में वर्षा का वार्षिक औसत 100 सेंटीमीटर से अधिक है? झालावाड़, बारां, सिरोही या कोटा? तो ये झालावाड़। प्रदेश का उपाद्र जलवायु क्षेत्र है लूनी बेसिन, पूर्वी मैदानी भाग, अरावली पर्वतीय प्रदेश या दक्षिण पूर्वी पठार? उत्तर है अरावली पर्वतीय प्रदेश। राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भाग में तापमान अपेक्षाकृत कम रहने का प्रमुख कारण है सूर्य ताप की कम मात्रा, समुद्र तल से ऊंचाई, वनस्पति की अधिकता, कर्क रेखा से निकटता? उत्तर है समुद्र तल से ऊंचाई बी। निम्नलिखित में से किस जिले में जलवायु की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर या उदयपुर? सर्वाधिक विषमता? उत्तर है जैसलमेर। शुष्क कृषि राज्य के कितने सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है? शुष्क कृषि 50 से 80, 60 से 100, 0 से 50 या 80 से 120? उत्तर है 0 से 50। राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क स्थल है फलोदी, जोधपुर, बीकानेर या सरदार शहर? सर्वाधिक? उत्तर है ए फलोदी। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम क्षेत्रफल वाला कृषि जलवायु खंड? बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी भाग, आर्द्र दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, आर्द्र दक्षिण मैदानी खंड या आर्द्र शुष्क पूर्वी मैदानी खंड? उत्तर है द सी, ये 3 उसका उत्तर है आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड। राजस्थान में 50 से 80 वार्षिक वाला क्षेत्र है दक्षिणी भाग, दक्षिणी पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग या उत्तरी भाग? तो 50 से 80 पूर्वी भाग। राजस्थान की जलवायु दशाओं की अतिशयता के लिए उत्तरदायी कारण है वर्षा की अनिश्चितता, वनस्पति रहित आवरण, आंतरिक अवस्थिति व मिट्टियों की प्रकृति, समुद्र तल से दूरी, धरातल की प्रकृति और नग्न चट्टानें? तो तीसरा उत्तर है, न कि उपयुक्त सभी है, इसका उत्तर 3 है। समुद्र तल से दूरी, धरातल की प्रकृति और नग्न चट्टानें, सी उत्तर है। राज्य में मरुस्थल के प्रसार को रोकने का उपाय? मरुभूमि के अनुकूल वृक्षों की अधिकारोपण, सिंचाई के साधनों का विकास, शुष्क कृषि का प्रोत्साहन व छराई बने? उपयुक्त सभी। राजस्थान में वर्षा का औसत लगभग कितने सेंटीमीटर है? 54, 55, 57, 58, 62 या 58, 69? तो 57, 58। जून माह में राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में न्यून वायुदाब रहता है। वायुदाब पेटियों के खिसकने के कारण, राज्य के कर्क रेखा के गुजरने के कारण, सूर्य ताप की अधिकता प्राप्ति व समुद्र तट से दूरी के कारण, कम तापमान के कारण? सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति के समुद्र तट से दूरी के कारण। राज्य के किस भाग में शीत ऋतु कम ठंडी व ग्रीष्म ऋतु कम गर्म होती है तथा वायु में सदैव आर्द्रता की मात्रा बनी रहती है? पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग? उत्तर है दक्षिणी भाग। राज्य का कौन सा भाग अरब सागर से उठे मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? सीधा उत्तर बता देता हूं आपको, यह दक्षिणी पश्चिमी भाग। राजस्थान में जिन पवनों से शरदकालीन वर्षा होती है? भूमध्य सागरीय चक्रवात, 3 उत्तर इसका। पश्चिमी विक्षोभ से कर्मावट होता है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस क्षेत्र में होता है? पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तर पूर्वी? सर्वाधिक तापांतर है ना वो, ये पश्चिमी राजस्थान में होता है। राजस्थान में वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रकृति होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर से दक्षिण? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ये DAW वाली जो है जलवायु कहां पाई जाती है? बूंदी और सवाई माधोपुर। BWHW से क्या अभिप्राय है? शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। पश्चिमी विक्षोभ किससे संबंधित है? वायुदाब, मृदा संरचना, वर्षा या वायुमंडल? तो उत्तर है ये वर्षा से संबंधित है। जो सर्दियों में वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं, इससे ये पश्चिमी विक्षोभ
संबंधित है, भूमध्य सागर में उठते हैं। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों से राजस्थान कौन सा सुमेलित नहीं है? कोपेन द्वारा, तो ये बाकी तो सही है, ये CWG वाला उत्तरी राजस्थान नहीं है, ये उत्तरी राजस्थान में उपाद्र होता है CW, इसका मतलब AW, BSW, ये BWSW तीनों सही है। वर्षा को जलवायु प्रदेश में वर्गीकरण का आधार माना है, कोपेन, कैंड्रयू, ट्रिवाटा या थॉर्नवेट, तो ये वर्षा और तापमान को थॉर्नवेट ने माना है। कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार किसे माना है? तापमान, वर्षा, वनस्पति या इनमें से कोई नहीं, तो कोपेन ने वनस्पति माना है। EAD जलवायु पाई जाती है बाड़मेर, जैसलमेर, अलवर, भरतपुर, टोंक, जयपुर या कोटाबंदी, तो ये उत्तर है बाड़मेर और जैसलमेर। वर्षा ऋतु में मानसून की हवाओं की दिशा होती है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व, उत्तर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। राजस्थान की कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती? तो ये ध्रुवीय जलवायु नहीं पाई जाती है, तो पता ही होगा साथी, ये तो कोई भी बता देगा। शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र तीनों पाई जाती है, ध्रुवीय नहीं पाई जाती, डी उत्तर इसका। राजस्थान शीतकालीन वर्षा गेहूं की फसल के लिए लाभकारी होती है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा पश्चिम विक्षोभ से, सही है गलत है? तो ये साथियों A-O-R दोनों सही है, और ये सही का स्पष्टीकरण है। मावट होती है उससे गेहूं अच्छे होते हैं, और पश्चिमी विक्षोभ से ही मावट होती है। राजस्थान में कोपेन वर्णित BWSW जलवायु कहाँ मिलती है? BWSW जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता आलेखित करने वाले जिले हैं जैसलमेर और बाड़मेर। राजस्थान में सर्वाधिक औसत वर्षा, वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, चित्तौड़, तो सर्वाधिक औसत वर्षा ये झालावाड़ में होती है। कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को दो स्पष्ट भागों में बांटती है? 25, 50, 60 या 70, तो ये 50 वाली बांटती है, अरावली। जलवायु की दृष्टि से अधिकांशतः राजस्थान में स्थित है उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंध, शीत या शीतोष्ण, तो जो अधिकांश राजस्थान है ना वो साथियों उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। राजस्थान में मावट वर्षा किस कारण होती है? ये सवाल कई बार आ चुका है, और इसे आप याद कीजिए। ये भूमध्य सागरीय इन चक्रवातों के होते हैं, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान का कौन सा सुमेलित नहीं है? AW राजस्थान का दक्षिण भाग बिल्कुल सही है, BWHW राजस्थान का शुष्क प्रदेश, और BSHW अर्ध शुष्क, ये CWG वाला गलत है। पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं है? अरावली की अवस्थिति, वृष्टि छाया प्रदेश में अवस्थिति, मानसून आगमन के समय अति उष्णता, ग्रीष्मकाल के दौरान उच्च वायुदाब, उत्तर है डी, ग्रीष्मकाल के दौरान उच्च वायुदाब। आगे प्रश्नों के लिए जुड़े रहिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे जुड़े रहिए जल्दी। धन्यवाद, आगे जुड़े रहिए, अगला प्रश्न आएगा अभी उस समय में। नमस्कार साथियों, रीट और सेकंड ग्रेड के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में स्वागत है आपका। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए चलिए शुरू कर दें, आपको ठीक लगे तो कर दीजिएगा, और अच्छे प्रश्न है तो कर दीजिए। देखिए चलिए, अनूप संस्कृत आज का जो टॉपिक है वो राजस्थान का साहित्य और प्रमुख पुस्तकें हैं, जिन पर आपको पता है हर परीक्षा में 2 सवाल तो बनने ही बनने हैं, हमेशा आते ही आते हैं, तो इसलिए आप ये ध्यान से देखिए। चलिए, अनूप संस्कृत पुस्तकालय स्थित है बीकानेर, जयपुर, अजमेर, गोकुंदा। अनूप संस्कृत पुस्तकालय स्थित है, तो आपको नाम से पता चल गया होगा, बीकानेर। आगे देखते हैं, राज प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? बाबू भट्ट, रणछोड़ भट्ट, राज भट्ट या अत्रि भट्ट, उत्तर है बी, रणछोड़ भट्ट। जगन्नाथ राम प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? बाबू भट्ट, जगन्नाथ भट्ट, महेश भट्ट, अत्रि भट्ट, तो जो जगन्नाथ राम प्रस्तुति है इसके लेखक थे बाबू भट्ट, बाबू भट्ट। भाषा भूषण और आनंद विलास नामक श्रेष्ठ ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए? मारवाड़ के जसवंत सिंह, मारवाड़ के मान सिंह, मारवाड़ के राम सिंह या मारवाड़ के जोश सिंह, उत्तर है भाषा भूषण और आनंद विलास नामक श्रेष्ठ ग्रंथ मारवाड़ के जसवंत सिंह द्वारा लिखे गए। दयाल दास की ख्यात में राजस्थान के किस राज्य का इतिहास संकलित है? मारवाड़, कोटा, बीकानेर या जैसलमेर, तो दयाल दास की ख्यात में
बीकानेर के जो है वो राजस्थान का किस राज्य का इतिहास संकलित बीकानेर का दयाल दास सिडिया इन्होंने लिखा है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। तो उत्तर है जोधपुर 1955 में। मुंडियारी ख्यात का विषय है सिरोही के चौहान, बूंदी के हाड़ा, मेवाड़ के सिसोदिया, मारवाड़ के राठौड़। तो मुंडियार के ख्यात के जो विषय है वो मारवाड़ के राठौड़ है। पद्मावत के रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो, कक्का सूर या मनुची। तो पद्मावत के जो लेखक है वो मलिक मोहम्मद जायसी। वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा? C.K.F. वोल्टेयर, मैक्स वेबर, जॉन मेलकम या कर्नल जेम्स टॉड। तो सबसे पहले लिखा कर्नल जेम्स टॉड ने। 1960 में स्थापित रूपायन संस्था जोधपुर का मुख्य कार्य है बाल विकास, नारी विकास, राजस्थान कला का संकलन या ग्राम उद्यान। तो उत्तर है सी, राजस्थानी कला का संकलन। निम्न में से पुस्तकों और लेखों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गुण भाषा, हेम कवि, राव जयसिरो छंद। देखिए गुण कवि भाषा है, जो गुण भाषा है वो हेम कवि सही है। राव जयसिरो छंद बिटू सुजा बिल्कुल सही है। हाला झालारी कुंडलिया, ईसर दास बारट बिल्कुल सही है। महादेवी और पर्वत विलासी दास कड़ंगी ये गलत है। अकबर के 9 रत्नों में से राजस्थान के कौन से कवि शामिल थे? अबुल फजल, चंद बरदई, जयानक भट्ट या सूर्यमल मिश्रण। उत्तर है अबुल फजल। राजस्थान में जन्मे संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे महाकवि माघ, हर्षवर्धन, कालिदास या बाणभट्ट। तो महाकवि माघ भीनमाल में उनका जन्म था। और इनकी प्रसिद्ध कृति क्या है? शिशुपाल वध। शिशुपाल वध, भगवान कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध। हरिकेली नाटक के रचयिता कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज, सोमदास, पृथ्वीराज। बताइए। उत्तर है विग्रहराज चतुर्थ। डॉक्टर L.P. टेसिटोरी संबंधित है चारण साहित्य, राजस्थानी चित्रकला, ग्रामीण ढांचागत विकास से, राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन से। तो डॉक्टर L.P. टेसिटोरी संबंधित है चारण साहित्य से। शिशुपाल वधम संस्कृत महाकाव्य के रचयिता महाकवि माघ का निवास स्थान था सिरोही, भीनमाल, आबू या रणकपुर। उनका उत्तर था ये भीनमाल, इनका जालोरी है, वहां पर उनका निवास स्थान था। पोथी खाना का संग्रहालय कहाँ स्थित है? उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर। फर्स्ट ग्रेड में अभी आया था। बताइए साथियों। पोथी खाना जयपुर या हाँ जयपुर। कवि चंद बरदई पोथी खाना जयपुर या जैसलमेर का इसको कंफर्म करके साथियों बताते आप कमेंट कीजिए एक बार। कवि चंद बरदई ने राजपूत राजवंशों की सूची दी है 36, 56, 42, 18। 36। कौन सा साथी? कई साथी कहते हैं कि सर कभी कभी उत्तर मिस हो जाता है, गलत हो जाता है। साथी अब इतने प्रश्न बनाते तो कोई एक आधा प्रश्न अब याद उतना रहता नहीं। और काफ़ी देखिए समय इतना बचता नहीं काफ़ी काम के बाद, तो फिर भी हम तैयार कर रहे हैं तो कभी कभी हो जाता है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं हम। अगर इसमें कोई बात नहीं, अगर गलत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको अगर सही होगा तो वापस बता देगा, नहीं तो अच्छी बात है कि आपने इतना ध्यान रखा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं साथियों। मानव, आपको पता है मानव गलतियों का पुतला है, उसमें कोई समस्या ही नहीं है। हम सभी गलतियों से त्रुटियों से भरे पड़े, सिर्फ ईश्वर पूर्ण है। कौन सा ग्रंथ वह विश्वेश्वर रेव द्वारा लिखा गया नहीं है? कॉइन्स ऑफ मारवाड़, हिस्ट्री ऑफ राष्ट्रकूटम, इतिहास निम्बाज या विश्वेश्वर स्मृति। तो ये तीनों है ना, ये लिखे गए, सिर्फ इतिहास निम्बाज लिखा हुआ नहीं है। बाकी ध्यान रखिएगा, विश्वेश्वर रेव आ सकता है कि कौन सी किताब है? कॉइन्स ऑफ मारवाड़, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूटम और विश्वेश्वर स्मृति, ये तीनों है। पंचतंत्र के लेखक है कालिदास, सूरदास, विष्णु शर्मा या प्रेमचंद। तो पंडित विष्णु शर्मा। बादली के रचनाकार चंद्रसिंह, नंद चतुर्वेदी, रांगे या मेघराज मुकुल। तो बादली के जो रचनाकार है वो चंद्रसिंह बिरकाली है। जालोर के शासक एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? अमीर हट, कानड़देव परमत, दलपत विलास या पद्मावत। उत्तर है कानड़देव परमत। किसने लिखा? पद्मनाभ ने। निम्न से किस
जिनमें से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? रसिक प्रिया, राजवल्लभ, संगीत मीमांसा या संगीत राज? तो कुंभा द्वारा राजवल्लभ नहीं है, ये मंडन ने लिखा था, राणा कुंभा। राजस्थान के किस संत द्वारा सत्य भामजी दूषण की रचना की गई? दादू दयाल जी, दरियाव जी, मीराबाई जी या रामदास जी? तो सत्य भामाजी दूषण ये मीराबाई द्वारा रचना है। कुवलय माला किसके द्वारा लिखी गई है? छंद बरदई, हरिभद्र सूरी, उद्योधन सूरी या जी या छोजा? तो कुवलय माला है ना, उद्योधन सूरी द्वारा लिखी गई है। राजस्थानी भाषा का पहला माने जाने वाला नाटक किसने लिखा था? बालकृष्ण लाहौटी, मदन मोहन सिद्ध, जमुना प्रसाद पछोरिया, शिव चंद्र भरतिया? उत्तर है शिव चंद्र भरतिया। पहला कौन सा था? कनक सुंदर। और नाटक कौन सा था? केसर विलास। उपन्यास तो कनक सुंदर था और प्रथम नाटक क्या था? केसर विलास। निम्न में से किस पुस्तक के रचयिता मुंशी प्रेमचंद नहीं है? गबन, गोदान, द गाइड या मानसरोवर? तो उत्तर है, देखिए गबन तो थे प्रेमचंद बिल्कुल, गोदान भी था, और मानसरोवर द गाइड ये नहीं था, ये वो नारायण जी के नाम था उनका था, जिस पर देवानंद की प्रसिद्ध मूवी बनी है, द गाइड मूवी बनी है ना, आपको पता 1965 को, अच्छी मूवी है जिसमें वो सन्यासी बन जाते हैं इस प्रकार से बरसात के लिए, फिर बरसात आती है तो वो मर जाते हैं इस प्रकार से। मुगल काल में लीलावती पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? लीलावती पुस्तक का, लीलावती किसकी थी? वरामीर की? शायद पता नहीं। अब्दुल रहीम खान का नाम अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल या अबुल फैजी? तो लीलावती का पुस्तक या लीलावती अबुल फैजी ने किया। फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भगवती शर्मा, गुलाबचंद नागौर या मुनोत नैंसी? तो फाटका जंजाल शीर्षक के जो है गुलाबचंद नागौरी। पृथ्वीराज विजय के लेखक सूर्यमल मिश्रण, छंद्रबरदई, जयानक या मुनोत नैंसी? तो जयानक भट्ट थे और पृथ्वीराज रासो के छंद्रबरदई। पोपा बाईरी पोल नामक पुस्तिका की रचना की गई थी? छानमल सुराणा, जय नारायण व्यास, केसरी सिंह बारट, बाल मुकुट मिश्रा? तो उत्तर है पोपाबाई ये जय नारायण व्यास। ढोला मारू खानी में ढोला की विवाह के समय उम्र थी? 14, 16, 11, 3? तो 3 वर्ष बताई गई है। विजयदान देता का संबंध है लोक संगीत, लोक साहित्य, लोक नृत्य, लोक कला? तो विजयदान देता का विजी जिन्हें कहा जाता है लोक साहित्य से संबंध है। बोरुंदा जोधपुर। वीर सस्सई, बाल विलास और रामर जाट के लेखक है? श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण, गौरीशंकर होसा या जय जगदीश सिंह गहलोत? तो उत्तर है सूर्यमल मिश्रण। ये आपको आ जाएगा तब पता चल जाएगा वीर सस्सई। बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक है? बखत राम शाह, बाकीदास, नरोत्तम, किसना आड़ा? तो बुद्धि विलास के लेखक है बखत राम शाह। नाटक ललित विग्रह की रचना की गई? राजशेखर, सोमदेव, छंद्रबरदई, हेमचंद्र सूरी? तो नाटक ललित विग्रह की रचना सोमदेव द्वारा की गई, विग्रह चतुर्थ। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी किसकी भाषा में लिखी गई? डिंगल, मारवाड़ी, संस्कृत या पिंगल? तो पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित वेली कृष्ण रुक्मणी डिंगल भाषा में लिखी गई, जिसे 5वां वेद व 19वां पुराण भी कहा जाता है, वेली कृष्ण रुक्मणी। मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? रामावतार अग्रवाल, महाराज भक्त सिंह, सावंत सिंह या जयसिंह नीरज? तो मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक है रामावतार अग्रवाल। हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है? विग्रहराज प्रथम, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान, अजयराज चौहान? तो इनके जो लेखक है विग्रहराज चतुर्थ है, जिन्हें कवि बांधव भी कहा जाता है। श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो अलब्ध और दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, लाडनू, डूंगरपुर, शाहपुरा या फतेहपुर? बताइए। ये फतेहपुर में है। शेखावटी क्षेत्र की कला व संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राज्य संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? सीकर, झुंझुनू, चूरू या नवलगढ़? उत्तर है सीकर। मुंशी देवी प्रसाद ने निम्न में से किस पुस्तक का लेखन कार्य किया? मारवाड़ का भूगोल, राव मालदेव का जीवन चरित्र, राजा बहारमल या उपरोक्त सभी?
तो उपरोक्त सभी ध्यान रखिएगा। मुंशी देवी प्रसाद ने मारवाड़ का भूगोल, राजा मालदेव का जीवन चरित्र, राजा भारमल। बूंदी राज्य के इतिहास लेखन का कार्य किया सूर्यमल मिश्रण, मुंशी देवी प्रसाद शर्मा, पंडित जवाहरलाल शर्मा या हरिविलास सारदा। तो सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण किस शासक के दरबारी कवि थे? जयसज्जन सिंह मेवाड़, माल देव मारवाड़, महाराव राम सिंह बूंदी या छत्रसाल कोटा। तो ये तो साथियों आपको पता ही है, सूर्यमल मिश्रण थे, काफी प्रसिद्ध थे और महान साहित्यकार इन्हें माना जाता है। तो महारावल राम सिंह बूंदी के समय थे ये। और बूंदी का इतिहास। डिंगल शब्दकोश का निर्माण किसने किया? डॉक्टर दशरथ शर्मा, मुंशी देवी प्रसाद शर्मा, उपरोक्त दोनों, पंडित रामकरण आसोपा। उत्तर है पंडित रामकरण आसोपा। वीर विनोद के लेखक श्यामदास का संबंध राजस्थान की किस रियासत था? मेवाड़, मारवाड़, आमेर, हड़ौती। ये तो साथियों पता ही होगा आपको, मेवाड़ से था और सज्जन सिंह के समय थे वो। राजस्थान का सबसे प्राचीन सिक्के कहलाते हैं? आज सिक्के, पंचमार्क, चिन्हित या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। राजस्थानी इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा राजस्थान किस रियासत के रहने वाले थे? जयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा या बांसवाड़ा। उत्तर है बी सिरोही। बी सिरोही। रोहिड़ा गांव था उनका, ध्यान रखिएगा, कभी कभी आ जाता, रीड में आया था ना वो उनका। माणिकलाल वर्मा तो आया था, किसी का आया था, कल्लोरी गांव का गांव था वही। तो इस प्रकार से गांव भी आ सकता है। भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक का नाम? गोपीनाथ, जी.एस. ओझा, मथुरालाल शर्मा, सूर्यमल मिश्रण। उत्तर है जी.एस. ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक। जसवंत जसो भूषण के रचयिता? सूर्यमल मिश्रण, मुरारीदान, दयालदास दूसरा आड़ा। तो जसवंत जसो भूषण के लेखक है वो मुरारीदान थे। राजस्थान साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है? पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक या प्रारंभिक। उत्तर मध्यकाल। 1050 से 1850 तक उत्तर मध्यकाल कहलाता है। 1650 से 1850 तक। राजस्थानी भाषा का सबसे और आधुनिक कौन सा है? 1800 प्लस, 1850 प्लस। राजस्थानी भाषा का सबसे श्रमद साहित्य है? श्रमिद, जैन साहित्य, चारण, ब्राह्मण या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे श्रमिद है ना वो साथियों, चारण साहित्य है। हमीर महाकाव्य की रचना की सूर्यमल मिश्रण, बांकीदास, श्यामल दास या नयन चंद्र सूरी। उत्तर है हमीर महाकाव्य की रचना नयन चंद्र सूरी ने की। जैसलमेर में गुंडा राज्य पुस्तक के लेखक है? हरिराम मीणा, विजयराम देता, सागरमल गोपा, राधा कृष्ण। तो सागरमल गोपा। और आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये भी थे। जिनमें से महाराणा कुंभा की रचना नहीं है? सूर प्रबंध, संगीत प्रबंध, खुमान रासो। तो उत्तर सबको पता ही होगा साथियों, खुमान रासो। किसने लिखा था? दलपत विजय। ये सवाल है ना साथियों, फर्स्ट ग्रेड में आया था अभी। जानकी कवि ने पंचतंत्र पर आधारित किस ग्रंथ की रचना की? बुद्धि रासो, सिमरण, बुद्धि प्रकाश, उपरोक्त सभी। तो जानकी कवि ने बुद्धि रासो की रचना की। पंचतंत्र पर, पंचतंत्र किसने लिखा? विष्णु, पंडित विष्णु शर्मा। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहा जाता है? दूसरा जी, कपूर चंद कुलिस, डॉक्टर पंडित जाबरलाल शर्मा या दीनदयाल चौधरी। उत्तर है जाबरलाल शर्मा। बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह द्वारा प्रचित ग्रंथ है? नया अभिषेक पद्धति, कौतुक सारोदार, अनूप रत्नावली, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी है ना, ये उत्तर है इनका, ध्यान रखिएगा। बीकानेर के अनूप सिंह ने तीनों लिखे, नया अभिषेक पद्धति, कौतुक सरोदार, अनूप रत्नावली। जय सिंह कारिका के लेखक थे? जय सिंह, हमीर महाकाव्य, हमीर हट, हमीर रासो। तो जय सिंह, ये थोड़ा पुस्तकों का नाम आ गया वहां पर। चलिए, राजस्थान में जन्मे संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे? कवि माघ, हर्षवर्धन, कालिदास या बाणभट्ट। उत्तर है माघ।